नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुंभावत स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संस्कृत शिक्षा विभाग का हिंदी विषय का जो पेपर था, जो हाल ही में 5 अगस्त 2020 को हुआ है, उसका जो पेपर, उस पेपर का समाधान, उस पेपर के प्रश्न, वो सारी चीज़ें आज हम लेकर आए हैं। यह प्रश्न हिंदी की जो भी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पेपर का जो लेवल था वह बहुत ही अच्छा था। इसे अपन सरल नहीं कह सकते, लेकिन यह इतना कठिन भी नहीं है। पेपर औसत था, लेकिन ऐसे ही प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखते हैं, पेपर सुनिश्चित करते हैं कि क्या उत्तर होंगे, क्या सही होंगे। आप निर्देश देख सकते हैं। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात कि वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, जिससे हिंदी के जो विद्यार्थी हैं वो ये पेपर देखकर अपना आकलन कर सकें। देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, क्योंकि हिंदी के 120 प्रश्न हैं। 120 प्रश्नों के अपन को उत्तर देखने हैं। पहला प्रश्न है, ऋतुकाल के पहला प्रश्न है, ऋतुकाल के कवियों के विषय में कौन सा कथन असंगत है। असंगत कथन की पहचान करनी है। सेनापति की विशेष प्रसिद्धि उनके प्रकृति चित्रण और श्लेष चमत्कार के कारण है, तो ये कथन सही है, असंगत नहीं है। देव को आचार्य रूप में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। पद्माकर ऋतुकाल के अंतिम प्रतिभा संपन्न कवि है, ये भी बिल्कुल सही है। मत्तीराम ललित शब्दावली में कोमल भावनाओं को व्यक्त करने वाले कवि हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा साथियों, देव को आचार्य रूप में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि देव तो आचार्य भी थे और कवि भी थे। ऋतुकाल के कवियों में देव आचार्य और कवि दोनों के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। दूसरा प्रश्न है, बिहारी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। इन्होंने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा ग्रहण की। हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे अधिक इन्होंने ही दिया। काव्य के लिए अपेक्षित सभी विषयों का सामान्य परिचय इन्हें था। मिश्र बंधुओं ने इन्हें देव से बड़ा कवि माना है, तो प्रश्न इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने। बिहारी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा, मिश्र बंधु ने इन्हें देव से बड़ा कवि माना है। जबकि मिश्र बंधु तो देव को बिहारी से बड़ा मानते हैं, जबकि बिहारी को छोटा मानते हैं, तो ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन है। गलत कथन की पहचान करनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऋतुकाल के लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त है। यही कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्णतः मुक्त नहीं है। संस्कृत की जो परिपाटी थी उसी के आधार पर लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है, तो चौथे का उत्तर हो जाएगा इसमें रामचंद्रिका, बिल्कुल सही है। अगला है, इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, उत्तर हो जाएगा केशवदास। सरल प्रश्न है, किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है। सुमेलित करना है तो अपन को हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिद्धांत सार द्विजदेव। यह सिद्धांत सार जो रचना है वह जसवंत सिंह की रचना है, द्विजदेव की नहीं है। काव्य विवेक चिंतामणि ये सही है। श्रृंगार निर्णय भिखारीदास की रचना है। जगत विनोद पद्माकर की रचना, ये तीनों रचनाएं सही है, लेकिन जो पहला ऑप्शन है इसका ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतेंदु युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। भारतेंदु युग से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें देखते हैं, इस युग का लगभग प्रत्येक कवि या लेखक किसी न किसी पत्र का संपादक था, बिल्कुल सही प्रश्न, बिल्कुल सही कथन है। अगला है, इस युग के कवियों ने ब्रज भाषा की प्राचीन काव्य शैली को पूर्णतः त्याग कर नवीन शैली को अपना लिया। बिल्कुल ये कथन गलत है, क्योंकि पूर्णतः त्याग नहीं हुआ था। पूर्णतः त्याग होता है द्विवेद युग के अंतर्गत। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ भूषण रचित नहीं है। भाषाभूषण जसवंत सिंह की रचना है। बाकी जो शिवराज भूषण है, शिवा बावनी है और छत्रदाल दशक है, यह भूषण की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, द्विवेदी युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। इस युग का नामकरण
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के आधार पर किया गया। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। 10 नंबर का प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन की पहचान करनी है। वे नवयुग के अग्रदूत और आधुनिकता के जन्मदाता थे, सही है। पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित रामेश्वर दत्त व्यास आदि के प्रस्तावनानुसार हरिश्चंद्र को 1880 में भारतेंदु की पदवी से विभूषित किया गया, बिल्कुल सही है। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन का अंधानुकरण किया, ये कथन गलत है। पूर्ण उपेक्षा नहीं कर किया उन्होंने, ये कथन उत्तर हो जाएगा इसका ये वाला। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न, हरिओद की कौन सी कृति उपन्यास है? उपन्यास ठेठ, हिंदी का ठाठ, रस कलश, चौके चौपते और प्रिय प्रवास इनके काव्य संग्रह है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करनी है। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे, बिल्कुल सही है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर की प्रेरणा से हुआ, ये बिल्कुल गलत है। इसमें कबीर की जगह अगर रामानंद होता तो ये कथन सही था, लेकिन यहाँ पर कबीर दिया हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। आगे देखते हैं, भारतेंदु हरि, ये तो हो गया। 13 नंबर का प्रश्न, कौन सा कथन मैथिली शरण गुप्त के कर्तृत्व से मेल नहीं खा रहा? तो इसका हो जाएगा, इनकी सर्वाधिक प्रचारित रचना भारत भारती 5 खंडों में विभक्त है, यह इसका हो जाएगा। यह 5 खंडों में विभक्त नहीं है, यह 3 खंडों में विभक्त है। भूत, वर्तमान और भविष्य 3 खंडों में विभक्त है, इसका ध्यान रखिएगा। और बाकी के कथन सारे के सारे मेल खा रहे हैं। आगे का प्रश्न है, जायसी के पद्मावत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यह अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है, बिल्कुल सही है। इसमें कवि ने अपने जनपद की नीति, मौसम, ऋतुओं आदि का जीवंत एवं मार्मिक चित्रण किया है, बिल्कुल सही है। पद्मावती के प्रति रत्नसेन का प्रेम साधनात्मक या आध्यात्मिक प्रेम है, जबकि रत्नसेन के प्रति नागमती का प्रेम ग्राहस्थिक या लौकिक प्रेम है, यह भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, कि पद्मावत की रचना जायसी ने परिनिष्ठित साहित्यिक अवधी भाषा में की। परिनिष्ठित की जगह यहाँ पर ठेठ अवधी भाषा होना चाहिए था। आगे देखते हैं 15 नंबर का, आलवार भक्तों संतों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा, तमिल प्रदेशीय आलवार भक्तों की संख्या 8 मानी जाती है। सरल सा प्रश्न है, क्योंकि इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 12 मानी जाती है। 16 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन की पहचान करनी है। तो इसका हो जाएगा, भ्रमर गीत सूर सारावली का सबसे मार्मिक प्रसंग है, क्योंकि यहाँ पर सूर सारावली की जगह आएगा भ्रमर गीत सार। अगला है 17 नंबर का, कबीर परचई के लेखक है। तो इसका हो जाएगा अनंत दास। कबीर परचई के लेखक कौन है? अनंत दास। रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मधुमालती। ये कुतुबन मधुमालती जो कि मंझन की रचना है, यहाँ पर कुतुबन दिया हुआ है। इनमें सगुण निर्गुण उपासना विषय कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सगुण निर्गुण दोनों ही उपासक सत्संग, गुरु महिमा तथा स्मरण के साथ साथ तीर्थाटन को भी भक्ति का आवश्यक अंग मानते हैं, यही कथन सही नहीं है, क्योंकि इसमें तीर्थाटन निर्गुण, ये तीर्थाटन है वह सगुण के अंतर्गत आवश्यक नहीं था। अगला है, कृष्ण भक्ति धारा में पुष्टि मार्गी का जहाज किसे कहा गया है? किसको कहा गया है? सूरदास को। ठीक है, आगे देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न, किस विकल्प की सभी रचनाएं महाकवि देव की है? महाकवि देव की कौन सी है? भावविलास, अष्टयाम और काव्य रसायन तीनों रचनाएं किसकी हैं? देव की हैं। आगे देखते हैं, कवि कुल कंठाभरण ग्रंथ के रचयिता है 22 नंबर। तो इसका हो जाएगा कवि दुल्ह है। सूफी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सूफी काव्य रचना में सर्वप्रथम गुरु की वंदना की जाती है, फिर परमात्मा और पैगंबर का स्मरण करते हैं। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, क्योंकि सर्वप्रथम गुरु की वंदना न कर ईश की वंदना की जाती है। अगला है 24 नंबर का, यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम, श्रीपति
और दास से ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। आचार्य शुक्ल का ये कथन किसके लिए है, बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन जो मैंने वीडियो में डाल रखे हैं उनमें स्पष्ट बताया हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रताप शाही। अगला है 25 नंबर का प्रश्न, इन रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जिंदगी और जोग किसकी रचना है, अमरकांत की रचना है। तो 1 का 4 तो देख लेते हैं, 1 का 4 दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, 1 का 4 देख लेते हैं। जिंदगी और जोग अमरकांत की, फैंस के इधर और उधर ज्ञानरंज की रचना है। गदल जो कहानी है रांगे राघव की, और जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की प्रसिद्ध कहानी है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ के बारे में उक्त विचार किस विद्वान के हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, इन रचनाओं को संबंधित रचनाकारों के साथ सुमिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें 27 नंबर में वापसी जो कहानी है वह उषा प्रियवंदा की है। एक चूहे की मौत बद्दी उज्जमा की है। आवारा मसीहा जीवनी है, विष्णु प्रभाकर की रचना है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी की रचना है। तो आप इनको इस आधार पर देख सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपन 27 नंबर में 3, 1, 2 और 4। देख 3, 1, 2, 4 दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, इन रचनाकारों को संबंधित रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो मृदुला गर्ग की जो रचना है वह है एक और अजनबी। तो एक और अजनबी 4 नंबर। शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य। सुरेंद्र वर्मा का नाटक है 8वां सर्ग। और रमेश बख्शी का नाटक है देवयानी का कहना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर 4। 29 नंबर का प्रश्न है वह है, इन रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो रस सिद्धांत पुस्तक है डॉक्टर नगेंद्र की। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। भाषा और समाज रामविलास शर्मा की रचना है। और दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पुनर्विवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रथम पुरुष में रचित लोकप्रिय उपन्यास है। सही कथन है, लहरों के राजहंस रचना का प्रेरणा स्रोत अश्वघोष चरित रचित सौंदरानंद है। ध्रुव स्वामी नाटक में प्रकारांतर से नारी अधिकारों की आवाज बुलंद की गई है। यही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन रचनाओं का संबंधित रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। निर्मला प्रेमचंद का प्रसिद्ध नाटक है। मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। नाटक जारी है लीलाधर जगुड़ी की। द्वंद्व गीत और यह दिनकर की रचना है। तो इसका हो जाएगा 1 का 3, 3, 1, 2 और 4 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को संबंधित विधाओं के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह है आत्मकथा है। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत है। रांगे राघव एक अंतरंग परिचय जीवनी है। क्षण भोले कण मुस्काए यह है रिपोर्टाज। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 2, 1, 4 और 3 ठीक है। अगला प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित समकालीन महिला रचनाकारों और उनकी रचनाओं से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। 33 नंबर का प्रश्न है, प्रभा केतान, अहल्या, कात्यायनी। ये जो 3 नंबर का जो ऑप्शन है कात्यायनी गलत पत्ते की चिट्ठी, ये गलत पत्ते की चिट्ठी जो है वह अनामिका जो प्रसिद्ध लेखिका है उनकी यह पुस्तक है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की इन काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेणुका 1933 में, सामधेनी 1946, रश्मिरति 1952, उर्वशी 1961। तो यह हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन। अगला है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम
किस विकल्प में है? तो ग्रंथि 1920 में लिखी गई थी, ग्रंथि। फिर है युगवाणी 1939 में लिखी गई, स्वर्ण किरण और चिदम्बरा, स्वर्ण किरण जो 1947 में और चिदम्बरा 1958 में लिखी गई थी। इनमें से किस कवि का संबंध तीसरा सप्तक से है? तीसरा सप्तक से है तो इसका हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आगे देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञेय की इन रचनाओं का सही क्रम क्या है? सही क्रम अपन को देखना है तो इत्यालम 1946 की रचना है, हरी घास पर क्षण भर 1949 की रचना है, बावरा अहेरी 1954 की रचना है और आंगन के पार द्वार 1961 की रचना है। इसके अलावा 38 नंबर का प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की इन रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है? सेवा सदन 1918 में लिखा गया, सेवा सदन 1918 में लिखा गया, रंगभूमि जो है वह रंगभूमि 1925 में लिखा गया, गबन 1931 में लिखा गया और गोदान 1935 में लिखा गया। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें हो जाएगा अभिधा शक्ति द्वारा केवल रूढ़ शब्दों का अर्थबोध होता है। यह कथन ही क्या है? गलत कथन है। 40 नंबर का, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है? 40 नंबर का प्रश्न है तो इसमें हो जाएगा आंसू 1925 में लिखी गई, स्कंदगुप्त 1928 में लिखा गया नाटक है, ध्रुव स्वामिनी 1933 में लिखा गया और कामायनी 1935 में लिखा गया। तो इसका उत्तर 3 नंबर का ऑप्शन। 41 नंबर का प्रश्न देखते हैं, किस विकल्प में अलंकार और उसका उदाहरण सुमेलित नहीं है? तो इसका उदाहरण ये वाला हो जाएगा, उदाहरण अलंकार सठ सुधरई संत संगति पाई पारस परसी कुदुथा कुधातु सुहाई, इसमें दृष्टांत अलंकार है जबकि यहाँ पर दिया हुआ है उदाहरण। छंदों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन की पहचान करनी है तो इसमें हो जाएगा दोहे के विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है जबकि विषम चरणों में यहाँ 13-13 होना चाहिए था, गलत है। हरिगीतिका छंद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है हरिगीतिका के लिए? तो इसमें हो जाएगा अंत में गुरु लघु होता है, ये वाला इसमें हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, अंत में गुरु लघु होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करनी है अपन को तो इसमें हो जाएगा दृष्टांत अलंकार में सामान्य कथन का समर्थन विशेष कथन द्वारा किया जाता है, ये इसका हो जाएगा। ये अर्थांतरास जो अलंकार होता है उसकी परिभाषा है, लेकिन यहाँ दृष्टांत अलंकार की दी हुई है जो कि गलत है। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा जिन क्रियाओं से आलंबन के हृदय में जागृत भाव का साक्षात्कार होता है वह व्यापार अनुभाव कहलाता है, यही कथन क्या हो जाएगा? गलत। 46 नंबर का है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन है प्रलय सात्विक से तात्पर्य शरीर का कंपायमान होना, यही इसका उत्तर हो जाएगा, शरीर का कंपायमान होना, जबकि शरीर का कंपायमान जो होता है वह वे पथु से होता है। आगे है 47 नंबर का, काव्य गुण के विषय में कथन गलत कथन है। गलत कथन, आचार्य मम्मट के अनुसार गुण रस के उत्कर्ष के कारण रूप धर्म है, आचार्य भरत ने गुणों की संख्या 8 मानी है, यही गलत है। गुणों की संख्या आचार्य भरत ने 10 मानी है और यहाँ पर दिया हुआ है कितने? 8। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न देखते हैं। काव्यम यशस्य अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर शतय, काव्य प्रयोजन विषय उपयुक्त कथन किस आचार्य का है? तो ये कथन है आचार्य मम्मट का। अगला प्रश्न है रस विषय कौन सा कथन सही नहीं है? आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है, बिल्कुल सही है। नाट्य शास्त्र में संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, बिल्कुल सही है। आचार्य भरत ने 8 प्रकार के सात्विक भाव का उल्लेख किया है, बिल्कुल सही है। करुण रस का उल्लेख नाट्य शास्त्र में नहीं है, ये कथन गलत है। यहाँ पर करुण रस की जगह अगर शांत रस होता तो ये कथन सही था, तो ये कथन ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, काव्य लक्षण से संबंधित उक्त कथन किस विद्वान का है? तो पंडित जगन्नाथ। भरत मुनि के रस निष्पत्ति विषयक सूत्र के प्रथम व्याख्याता थे, तो इसका हो जाएगा भट्ट लोलट। अगला है इनमें वक्रोक्ति विषय कौन सा कथन सही नहीं है? 52 नंबर का है, तो इसका हो जाएगा आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के प्रमुख भेद
8 माने हैं। इसका ये उत्तर हो जाएगा 52 नंबर का 3 नंबर का ऑप्शन। अगला है 53 नंबर, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा साधारणीकरण का सिद्धांत वस्तुतः भट्ट लोलट की देन है। यही इसका हो जाएगा, भट्ट लोलट की देन नहीं है साधारणीकरण का सिद्धांत, भट्टनायक की देन है। अगला है 54 नंबर का, इनमें ध्वनि विषय गलत कथन है, गलत कथन की पहचान करनी है। तो इसका हो जाएगा आचार्यों ने ध्वनि काव्य के 2 प्रमुख भेद माने हैं, लक्षणामूलक और व्यंजनामूलक। यही इसका उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न देखते हैं, लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा अलंकार योजना को उदात्त तत्व का विरोधी माना गया है। यही हो जाएगा। इसमें अगर इसमें बहिरंग तत्व होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर उदात्त तत्व दिया हुआ है। आगे देखते हैं, आगे है 56 नंबर का, मार्क्सवाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा मार्क्सवाद के अनुसार समाज में कला का स्थान पहले है और श्रम का उसके बाद। इसमें उल्टा दे दिया, इसमें श्रम का स्थान पहले है और कला का उसके बाद, ऐसा होना चाहिए था ये वाला। अनुकरण सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? 57 नंबर का है, अरस्तु शुद्ध प्रतिकृति को मानते हैं, भावना में और कल्पना में अनुकरण को नहीं। यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न साइकोलॉजी का है। तो यहाँ 58 से लेकर 87 तक के जो प्रश्न हैं वो साइकोलॉजी के हैं, मनोविज्ञान के हैं, वो अपन बाद में अध्ययन करेंगे। अपन देखते हैं बाकी 88 नंबर से देखते हैं, विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना संबंध महाविद्यालय को किस रूप में भेजी जाएगी? तो इसका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका परिपत्र द्वारा। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? तो इसका हो जाएगा उरीण, ऋषि, ग्रीष्म और ज्ञान, 1 नंबर का ऑप्शन। अगला है, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो इसका संधि विच्छेद किस में गलत है? रमेश में रमा प्लस ईस होगा, जबकि इसमें क्या दे रखा है? राम प्लस ईस दे रखा है। अगला है, अर्थशास्त्रीय पत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा पत्र की समाप्ति पर भवदीय, भवनिष्ठ आदि किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं होता। ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर का है, इनमें कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? समास विग्रह अपन को पहचान करनी है, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र की भक्ति नहीं होता, इसमें होगा राष्ट्र के लिए भक्ति। अगला है, इनमें से कौन सा सामासिक पद गलत है? 93 नंबर में हो जाएगा जीवन पर्यंत, इसमें हो जाएगा आजन्म दिया हुआ, आजन्म नहीं होगा, यहाँ पर आजीवन होगा। किस शब्द में वी उपसर्ग है? वी उपसर्ग व्यतीत, वी धन अतीत, सही है। किस शब्द में इन प्रत्यय है? इन प्रत्यय अपन को पहचान करनी है इन प्रत्यय की, तो ग्रामीण में इन प्रत्यय है। किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? तो एरा प्रत्यय किसमें नहीं है? सवेरा में एरा प्रत्यय नहीं है। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? संधि शब्द तत् धन जन्य, ये होगा, इसमें तत्जन्य आएगा, इसमें तत्जन्य आएगा, इस तरह से आएगा। अगला है, कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द गुरु से संबंध नहीं है? गुरु से संबंध कौन सा नहीं है? तो इसका हो जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी का गुरु से कोई संबंध नहीं है। 99 नंबर है, इनमें कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो 99 नंबर में हो जाएगा रहित और विरहित, रहित और विरहित, रहित का होगा सहित। कौन सा विलोम युग्म सही है 100 नंबर में? तो इसका हो जाएगा संगठन और विघटन। ठीक है साथियों, 101 नंबर का देखते हैं, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? तो 101 में हो जाएगा कटिबद्ध और कटिबद्ध, कटिबंध और कटिबद्ध। तो इसमें कटिबद्ध का तो हो जाएगा कमरबंद और कटिबद्ध का होगा तैयार, उल्टा दिया हुआ है, इसमें थोड़ा समझने का फेर है। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो 102 में हो जाएगा पर्वत के ऊपर की समतल भूमि उपत्यका, उपत्यका पर्वत के ऊपर की नहीं होती, पर्वत के नीचे की होती है। इस 100 थोड़ा सा
किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है, मतलब दो से अधिक होने चाहिए, कम से कम 3 उपसर्ग होने चाहिए, तो इसका हो जाएगा अव्यवस्था, अ धन वी धन औ। ठीक है साथियों। अगला है 104 नंबर का, देखते हैं कौन सा है। 104 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, तो 104 में हो जाएगा दंपति, अहल्या और द्रष्टव्य। 105, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसका हो जाएगा आप जयपुर से कब लौटेंगे। ये शब्द, ये वाक्य है बिल्कुल शुद्ध है। मुद्रित माध्यमों के लिए समाचार लेखन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। उल्टा पिरामिड शैली में घटनाओं को समापन, बॉडी और इंट्रो के क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि इंट्रो पहले आएगा, फिर बॉडी आएगा, फिर समापन आएगा, उल्टा रखा है इसमें। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें हो जाएगा पाषाण, प्रस्तर, उत्पल। उत्पल जो होता है वह कमल के लिए लिया जाता है, उपल होता है पत्थर, लेकिन उत्पल कमल होता है। अगला है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हो जाएगा निष्कासित। ठीक है साथियों। अगला है 109 नंबर का, देखते हैं असंभव शब्द का प्रयोग कौन करता है। ये इसमें पद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश में से अपन को छांटना है, तो 109 नंबर में हो जाएगा कायर। किस विशेषता के बिना जीवन व्यर्थ नहीं जाता, तो इसमें है धन संपदा। अगला है, पद्यांश में किसका गुणगान किया गया है, तो इसमें गुणगान किया गया है करमवीर का। अगला है 112 नंबर का, ये यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश में से अपन को उत्तर देखने हैं। उक्त अवतरण के अनुसार किन भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाएं कहा गया है, तो 112 का हो जाएगा लोगों में प्रचलित सभी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाएं कहा गया है। राष्ट्रीय भाषा की व्यापक विशेषताओं में किस तथ्य का उल्लेख नहीं है, किसका उल्लेख नहीं है, उसकी साहित्यिक धरोहर अत्यंत समृद्ध होती है, ये इसका उत्तर हो जाएगा 114 नंबर में। उक्त अवतरण में राष्ट्रभाषा को परिभाषित करने में किस घटक का उल्लेख नहीं हुआ, तो किस घटक का उल्लेख नहीं हुआ 114 नंबर में, उसकी समृद्ध साहित्यिक परंपरा होती है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है 115 नंबर, लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गरब गरूर भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। सृजन में संकलित इस दोहे के आधार पर बताइए कि चतुर चित्रकारों को भी मूड क्यों बनना पड़ा, तो 115 में हो जाएगा नायिका का सौंदर्य प्रतिक्षण बदलते जाने के कारण उसका यथार्थ चित्रांकन संभव नहीं, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 116, अनाथ विधवा द्वारा सिली हुई कमीज मजदूरी और प्रेम पाठ के संदर्भ में को लेखक ने किस रूप में प्रस्तुत किया है, तो 116 में हो जाएगा आत्मा के वस्त्र के रूप में। इनमें से कौन सा विचार सृजन में संकलित में और में नामक निबंध में प्रतिपादित नहीं किया गया, तो 117 में हो जाएगा मनुष्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह स्वयं से पहले दूसरों के विषय में सोचे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। सृजन में संकलित इस काव्यांश का क्या भावार्थ है, तो इसका हो जाएगा 118 नंबर में जटिल शब्द प्रयोग से सीधी बात भी उलझकर अग्राह्य बन जाती है। मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है, गोस्वामी तुलसीदास। नाथ बैरू कीजे ताही सो बुद्धि बल सकिय जीती जाही सो तुम्हें रघुपति अंतर केसा खलु जैसा। सरयू में संकलित उक्त काव्यांश में मंदोदरी ने राम रावण की उपमा किससे दी है, सूर्य और जुगनू से, यहाँ हो जाएगा उत्तर सूर्य और जुगनू। अगला है 121 का प्रश्न, पीयूष प्रवाह में संकलित सत्य के प्रयोग नामक आत्मकथा के विभिन्न अंशों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, तो 121 में हो जाएगा शांति निकेतन शीर्षक अंश में शांति स्थापना पर बल दिया गया है, ये कथन गलत है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। 122 नंबर का प्रश्न है, किरण धेनुए सरयू में संकलित कविता में ग्वालिन किसे कहा गया है, ग्वालिन कहा गया है किसको, 122 नंबर में वसुधा को, इसका उत्तर हो जाएगा क्या साथियों, वसुधा, ये ध्यान रखना। सरयू में संकलित इन रचनाओं से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, 123 में हो जाएगा गुल्ली डंडा। इस कहानी में कथा नायक और गया दोनों समान पद प्रतिष्ठा वाले पात्र हैं, जबकि वो समान पद वाले पात्र नहीं हैं। 124 है,
प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के संबंध में सरयू से उद्धृत यह कथन किस विद्वान का है? सरल सा है, खूब बार पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मंदाकिनी में संकलित पाठ हमारी पुण्य भूमि और इसका गौरवमयी अतीत किस महापुरुष के भाषण का अंश है? स्वामी विवेकानंद। अगला है डॉक्टर रामकुमार वर्मा से बातचीत। मंदाकिनी में संकलित पाठ के आधार पर बताइए कि रामकुमार वर्मा को गद्य गीत लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो इसका उत्तर हो जाएगा कश्मीर की प्राकृतिक शोभा से। इनमें से कौन सा कथन भक्ति आंदोलन और तुलसीदास सरयू में संकलित पाठ में स्थापित मान्यताओं से मेल नहीं खा रहा? 127 में हो जाएगा भक्ति साहित्य का उद्भव मुस्लिम प्राधीनता जन्य निराशा से हुआ, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला 128 नंबर का प्रश्न, काग के भाग बड़े सजनी माखन रोटी प्रज्ञा प्रवाह में संकलित रसकांत द्वारा रचित इस काव्यांश में काग के भाग्य की सराहना क्यों की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण के हाथ को स्पर्श कर लेने के कारण। निम्नलिखित में दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह कौन सा है? साय में धूप बहुत चर्चित रहा है। मित्रता प्रज्ञा प्रवाह में संकलित नामक निबंध में विश्वास पात्र मित्र की उपमा किसे दी गई है? औसत से। कांपती उंगलियों में कसकर पकड़ा हुआ अखबार और आंखों में बाण बिद क्रोच युगल की मूक पीड़ा थी। यह गद्यांश मंदाकिनी की किस पाठ से उद्धृत है? निर्वासित कहानी है सूर्यबाला की, उस कहानी से उद्धृत है। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला भाई संस्मरण के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सी विशेषता निराला के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती है? तो इसका हो जाएगा उनका जीवन बहुत व्यवस्थित था, यही इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि उनका जीवन तो अव्यवस्थित था। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। बड़े घर की बेटी कहानी में यह कथन किसका है? यह कथन है बेनी माधव सिंह का। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित हार की जीत में बाबा भारती डाकू खड़ग सिंह को घोड़ा छीन लेने की बात किसी को बताने के लिए क्यों मना करता है? तो 134 में हो जाएगा गरीब अपाइजों पर से विश्वास उठ जाने के भय से। अगला है आयो घोष बड़ो व्यापारी अपरा से उद्धृत इस काव्य पंक्तियों में घोष शब्द का क्या अर्थ है? अहीरों की बस्ती। अपरा में संकलित ध्रुत झरो कविता में कवि क्या कामना करता है? करता है आशापूर्ण नवयुग के आगमन की। शुभ सांत्वना है शोक में वे और औषधि रोग में। अपरा से उद्धृत इस काव्य पंक्ति में सांत्वना और औषधि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह हो जाएगा पत्नी के लिए। इनमें से कौन सी कहानी रूपक शैली में लिखी गई है? तो इसमें कौन सी कहानी रूपक शैली में है? देशभक्त कहानी। अपरा में संकलित नशा कहानी का व्यंग्य विषय क्या है? 139 में हो जाएगा कथनी व करनी की विसंगति। 140 आलोक में संकलित रचना स्वातंत्र्य उपासक महाराणा प्रताप के आधार पर बताइए कि अब्दुल रहीम खाना प्रताप से युद्ध लड़े बिना ही मेवाड़ से क्यों लौट गया था? तो 140 में हो जाएगा प्रताप के चरित्र की महानता से प्रभावित होकर। 141 नंबर का है अपरा में संकलित किस गद्य रचना में मानवेतर जीवों का सजीव चित्रण हुआ है? किसका हुआ है? निक्की रोजी और रानी। 142 है ग्रंथ और लेखक से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास की है। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र की है। और हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की नहीं है। या हिंदी भाषा का इतिहास होता तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा होता। ऋतिक काल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यदि मुझ में हास्य की प्रवृत्ति न होती तो मैंने कभी का आत्मघात कर लिया होता। आलोक में संकलित गांधी जी के आधार पर बताइए कि गांधी जी ने यह बात किससे कही? तो 144 में हो जाएगा विलियती संवाददाता से। किससे कही? विलियती संवाददाता से। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार है जॉर्ज गिरेसन। इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? राउल वेल में नायिका का नक्सिक वर्णन है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। तो 3 नंबर का जो ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन है।
यह कथन सही नहीं है। हिंदी साहित्य इतिहास में संबंधित किस ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि को ही समाहित किया गया है? तो इसका हो जाएगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा की पुस्तक है, इसमें इसे समाहित किया गया है। अगला है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा नाथ सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना के पक्षधर थे। ये पक्षधर नहीं थे इस चीज के, भोग प्रधान साधना के यह विरोधी थे। राहुल सांकृत्य ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरापा को। सरल सा प्रश्न है। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। तो श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की रचना है। परमाल रासो जगनी की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। और पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। तो इसका 4, 1, 2, 3 ये 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 150 प्रश्न थे। साथियों, आशा करता हूँ आपके ये प्रश्न अधिकांश प्रश्न सही हुए होंगे। धन्यवाद। अपने साथियों को शेयर जरूर कीजिए।